हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स होते हैं द नंबर ऑब्टेन आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज नोन एज मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर्स। मीन्स जो नंबर हमें आफ्टर द प्रोडक्ट मिलता है, जो नंबर आफ्टर द प्रोडक्ट मिलता है, दो नंबर की प्रोडक्ट करने के बाद, वो क्या कहलाता है? मल्टीपल। लाइक 7 3 जा हमने लिया 21, देन 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 and 3। एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 5 into 2 10, then 10 is a multiple of 2 and 5। मीन्स दो नंबर की प्रोडक्ट से जो हमें नंबर मिलता है वो क्या कहलाता है? एक मल्टीपल कहलाता है, उन नंबर्स का मल्टीपल होता है। 7 into 3 इज इक्वल टू 21, देन 21 जो है वो मल्टीपल है 7 and 3 का। इसी तरह 10 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 and 5। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 1। जो हर नंबर एक का मल्टीपल होता है, जैसे 1 ले लिया, 2 3 4 100 101 एंड सो ऑन, 1000 1001 एंड सो ऑन। आप कहीं तक भी जाओ, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर क्या है? 1 का मल्टीपल है। सेकंड हमारी है एवरी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। हर एक नॉन ज़ीरो नंबर्स के जो हैं अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं। लाइक हमारे पास है 4, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 अगर हम देखें, मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल देखो। फर्स्ट मल्टीपल 4, 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। आप कहीं तक भी ले जा सकते हो। मतलब किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। थर्ड हमारी हो जाएगी एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ और द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। ये कह रहा है कि एवरी नॉन ज़ीरो जो नंबर है वो खुद का मल्टीपल होता है, और जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है। कोई भी मल्टीपल आप ले लीजिए, लाइक मल्टीपल्स ऑफ 3 ले लीजिए, तो मल्टीपल्स ऑफ 3, तो जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो 3 होगा। उसके बाद में और कितने भी मल्टीपल्स उसके हो सकते हैं एंड सो ऑन। क्लियर है? उसके बाद है फोर्थ, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर आर आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। जो सभी मल्टीपल्स हैं किसी भी नंबर के, जितने भी मल्टीपल होंगे वो या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। उस नंबर से छोटा कोई भी मल्टीपल नहीं होगा। हम ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 6 लेके देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6, सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो नंबर खुद होगा, जिसका भी हम मल्टीपल ले रहे हैं। 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन। और बाकी के जो मल्टीपल होंगे वो उस नंबर से क्या होंगे? बड़े होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM, the smallest common multiple of 2 or more numbers is called least common multiple। ये कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो, जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हों और उन 2 में 2 या
तीन नंबर्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 8 एंड 12 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स ले लीजिए, 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड 56, 72 एंड सो ऑन। उसके बाद आप ले लीजिए मल्टीपल्स ऑफ जो सेकंड नंबर है हमारा 12, इसके मल्टीपल्स ले लीजिए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। कॉमन देखो 24 जो है दोनों में है, उसके बाद है हमारे पास 48 दोनों में है, उसके बाद है हमारे पास 72, यहाँ पे एक 64 और भी होगा ना इसका मल्टीपल, यस 56, 64, 72। देन तो हमारे पास देखो मल्टीपल्स जो है, कॉमन मल्टीपल्स क्या आए हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 वो हमारे पास आए हैं 24, 48, 72 एंड सो ऑन, और भी आगे आएंगे। अब हमें क्या बोला गया कि द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 24, तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा या एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 24। इज दैट क्लियर? इससे आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स इज ए नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर्स विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए गिवन नंबर से बिना किसी रिमाइंडर के मतलब उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। लाइक हम फाइंड करते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 जो है उसके फैक्टर हम फाइंड करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो 24 है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देखो 1 इंटू 24 है, 24 हो गया, और 2 इंटू 12 ये भी 24 होता है, 3 इंटू 8 ये भी 24 हो जाएगा, और 4 इंटू 6 ये भी 24 हो जाएगा। उसके बाद में आएगा 8 इंटू 3, मतलब 8 और 3 ये दोनों आ चुके हैं। मीन्स जो 24 है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड खुद से तो होता ही है कोई भी नंबर हो 24। इन नंबर से 24 क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो जो 24 के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 24, मतलब ये सारे के सारे जो हैं वो 24 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 4, 12, 24 इज द आर द फैक्टर्स ऑफ 24। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में फर्स्ट है हमारी 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। लाइक हमारे पास है कोई भी नंबर 48 ले लिया, तो जो 1 है 48 इज डिविजिबल बाय 1, मतलब कोई भी नंबर है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा हमारा 1। क्लियर है? सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एवरी नॉन जीरो नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो मल्टीपल्स थे हमारे, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो थे वो अनलिमिटेड थे, कितने भी हो सकते थे, बट जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होंगे।
इसमें ये नहीं है कि कितने भी हो जाएंगे, बिल्कुल लिमिट होगी इनकी। लाइक हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 8 निकाल के देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 निकाल रहे हैं हम, तो 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 4 8, उसके बाद क्या आ रहा है 4 इंटू 2 आ रहा है, मतलब 4 2 आ रहा है। तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हो गया 1 2 4 एंड 8। इसके अलावा 8 के कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। तो जो कोई भी नंबर होगा उसके लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ये नहीं है कि कितने भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक लिमिट होगी, लिमिट से ज़्यादा वो नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ए लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी हमारा नंबर है उसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होता है, खुद ही होता है। लाइक लार्जेस्ट, यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑफ 8 था हमारा, तो जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो क्या है 8 है। या कोई और नंबर ले लीजिए, हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। तो 15 के फैक्टर देखिए 1 इंटू 15 15, फिर उसके बाद 3 इंटू 5, ये भी 15, 5 इंटू 3 आएगा इसके बाद। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 3 एंड 5 एंड 15। तो 15 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर एंड 15 क्या है, जो हमने नंबर लिया था वही है। तो जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर क्या होता है, खुद ही होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जितने भी फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, वो या तो उससे लेस होंगे या उसके इक्वल होंगे, मतलब उस नंबर से ग्रेटर, उस नंबर से बड़ा कोई भी उस नंबर का फैक्टर नहीं होगा। कोई भी गिवन नंबर है, हम 12 का ले लेते हैं। देखो 12 का हम फैक्टर लें 12 का, तो 12 का देखो 1 2 3 4 6 एंड 12। 12 से ऊपर मतलब 24 है, 24 चलो आ जाता है 24, बट वो मल्टीपल्स वाली सिचुएशन में आ जाता है, फैक्टर वाली सिचुएशन में नहीं रहता है। तो जो बड़े से बड़ा जो फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है, या तो उससे लेस होंगे फैक्टर किसी भी नंबर से या इक्वल होगा। उससे आगे हम देख लेते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की जो फुल फॉर्म है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये, हाईएस्ट कॉमन नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स exactly is called हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट नंबर, वो हाईएस्ट नंबर जिससे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और HCF का जो दूसरा नाम है हम उसको जानते हैं GCD, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। चलिए अब एक HCF का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। HCF फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18 का हम HCF फाइंड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 के देखो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। इसके अलावा तो कोई पेयर नहीं बन रहा ना इनका। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 12 हो गए हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12। उसके बाद हम फैक्टर्स ऑफ 18 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो 18 का होगा 1 इंटू 18, फिर 2 इंटू 9, फिर 3 इंटू 6, उसके बाद होगा 6 इंटू 3। ये सारे ही 18 के इक्वल होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 6 9 एंड 18। अब हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है हमें। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 1 2 3
6 ये आ रहा है। तो HCF ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, HCF ऑफ 12 एंड 18 इज़ 6। जो 6 जो है वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, 6 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो समझाया गया वो अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू।